हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिनल सिस्टम्स के बारे में, जिनमें हमने आयुर्वेद और सिद्ध कंप्लीट कर लिया। और आज का हमारा टॉपिक है यूनानी। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट इंडिया में नहीं हुई थी। ओरिजिनेट ये हुई थी ग्रीस में। किसके द्वारा? तो ग्रीक की जो हमारे फिलोसफर हैं, फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। हिप्पोक्रेट्स के ही थ्योरेटिकल बेसिस पे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेट हुआ था, जो कि फिर बाद में इंडिया में आया था। तो ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था। ठीक, कैसे आया था इंडिया में अभी हम जानेंगे। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ओरिजिनेटेड इन ग्रीस बाय द ग्रीक फिलोसफर फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स के द्वारा हुआ था, हु फ्रीड मेडिसिन फ्रॉम द रियल्म ऑफ सुपरस्टिशन एंड मैजिक एंड गेव इट टू द स्टेटस ऑफ साइंस। ये कह रहा है कि हिप्पोक्रेट्स ने ही हमारा जो समाज में मेडिसिन को एक अंधविश्वास और मैजिक के साथ जोड़ा जाता था, उन्होंने इस चीज़ को तोड़ के ये यकीन दिलाया कि वो सारी चीज़ एक साइंस का है चीज़ है। उसको साइंस का स्टेटस दिया मेडिसिन का। कोई काला जादू और अंधविश्वास से दवाइयाँ ठीक नहीं हो सकता कोई बीमारी। तो ये बात यहीं लाइन लिखी उनके बारे में। फिर यूनानी सिस्टम गॉट इट्स इम्पोर्टेंस अमंग द अदर सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इजिप्ट, सीरिया, इराक, पर्शिया, इंडिया, चाइना एंड अदर मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट कंट्रीज। हमारा यूनानी सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था ग्रीस में, लेकिन ग्रीस में जैसे ओरिजिनेट हुआ था, इसके साथ साथ इसका प्रभाव अलग क्षेत्रों में भी पड़ा, अलग देशों में भी पड़ा। जिसमें कहाँ कौन कौन से देश हैं? इजिप्ट है, सीरिया है, इराक, पर्शिया, इंडिया, चाइना और अदर मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, उनमें हमारा यूनानी सिस्टम का जो प्रभाव है वो भी पहुंचा। इंडिया में की अगर बात करें तो इंडिया में अरब इंट्रोड्यूस यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सो इट एनरिच्ड इन इंडिया। अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूनानी सिस्टम को अरब्स लाए थे। अरब के द्वारा भारत में यूनानी पद्धति आई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जो हमारी ऐसा रिकॉर्ड किया गया है, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और मुग़ल एम्पायर के दौरान कई सारे यूनानी स्कॉलर्स आए थे। उनको उनके कोर्ट में भी जगह दी गई थी और यूनानी पद्धति को एक वहाँ से कह सकते हैं कि एक पीक मिला इन सारे रेन में। तुगलक, खिलजी और मुग़ल एम्पायर के रोल में हमारा जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है भारत में भी कई क्षेत्रों में, पूरी कह सकते पूरे भारत में ही वो फैल गया, उसको मदद मिली। अब ये तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे आया। अब बात करते हैं कि यूनानी कंसीडर्स द ह्यूमन बॉडी टू बी मेड अप ऑफ 7 कंपोनेंट्स। हमारी चिकित्सक पद्धति की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो पहली बात तो ये आती है कि जो हमारा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो ये मानता है कि हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, वो 7 कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है। ठीक, वो 7 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नाम देखिएगा। अरकान, जिसे एलिमेंट कहते हैं। मिजाज, जिसे टेम्परामेंट कहते हैं। टेम्परामेंट मतलब मिजाज, मतलब हम बात करते हैं ना स्वभाव, किसी का नेचर कैसा है, तो टेम्परामेंट। अक्लत, ह्यूमर्स। अंजा, ऑर्गन्स। अराव, स्पिरिट्स। क्यूओ, फैकल्टीज एंड अफॉल, फंक्शंस। ये 7 तरह के कंपोनेंट हैं जिससे हमारी मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी है। ईच ऑफ विच हैज़ क्लोज रिलेशन टू द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। और किसी इंसान के स्वास्थ्य कैसा हो, इनका बहुत ही क्लोज रिलेशन है। इनकी वजह से ही एक इंसान की, एक पर्सन की हेल्थ डिसाइड होती है। तो अब तक की बात याद रखने वाली क्या है कि ओरिजिन कहाँ हुआ, भारत में कैसे आया। उसके बाद यूनाइटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारा ये बात कहता है कि हमारी बॉडी 7 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनी है, जिनके नाम ये हैं। अब आगे क्या है कि अ फिजिशियन टेक्स इनटू अकाउंट ऑल दिस फैक्टर्स बिफोर डायग्नोजिंग एंड प्रेस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट। अगर एक फिजिशियन है जो यूनानी सिस्टम के द्वारा मेडिसिन हमें देता है, तो वो यही जो सारे फैक्टर्स हैं, यही बातों को ध्यान में रखकर हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमें दवाइयाँ देता है। यूनानी, अगर अब प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ध्यान से सुनिएगा कि यूनानी मेडिसिन इज़ बेस्ड ऑन द ग्रीस फिलोसफी। ग्रीस में इन्वेंट हुई है तो एब्सोल्युटली ग्रीस फिलोसफी पे बेस्ड होगी। तो हमारी यूनानी मेडिसिन वो है ग्रीस फिलोसफी पे बेस्ड है। और अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी, और यूनानी मेडिसिन का सिस्टम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, तो हमारी यूनानी मेडिसिन ये कहती है कि हमारी जो बॉडी है वो 4 तरह के बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है। अभी हमने पिछले देखा कि हमारे यूनानी मेडिसिन सिस्टम कहता है कि हमारी बॉडी 7 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनी है, जिसमें हमारा पहला था एलिमेंट। अब क्या होता है कि बॉडी हमारे 4 तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी है। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, विच हैव डिफरेंट टेम्परामेंट्स। और ये चारों एलिमेंट हैं, इनके अलग अलग टेम्परामेंट्स है, अलग अलग स्वभाव है, नेचर है, क्या है, दैट इज़ कोल्ड, हॉट, वेट एंड ड्राई। ठीक,
ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि हमारी बॉडी 4 तरह के बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, जो कि है अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। और इन चारों के अलग अलग टेम्परामेंट से अलग अलग स्वभाव है, जो कि है कोल्ड, हॉट, वेट एंड ड्राई। उसके बाद क्या है कि आफ्टर मिक्सिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ 4 एलिमेंट्स अ न्यू कंपाउंड हैविंग न्यू टेम्परामेंट कम्स इन एग्जिस्टेंस। अब क्या होता है कि जब इन चारों एलिमेंट्स को मिलाया जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है आपस में, तो एक नया कंपाउंड पैदा होता है, एक नया कंपाउंड बनता है जिसके पास एक नया स्वभाव होता है। दैट इज़ जैसे हॉट वेट, जब हॉट वेट को मिलाया जाता है तो एक नया कंपाउंड बन जाता है हॉट ड्राई, कोल्ड वेट एंड कोल्ड ड्राई। ये सब प्रिंसिपल है, ऐसे हमारी प्रिंसिपल यूनानी सिस्टम इसी चीज़ों पे बेस्ड है। द बॉडी हैज़ द सिंपल एंड कंपाउंड ऑर्गन्स which got their nourishment through 4 humors, that is blood, phlegm, yellow bile and black bile। अब हमारी यूनानी सिस्टम क्या कहती है कि हमारी बॉडी में 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक सिंपल ऑर्गन होता है, कंपाउंड ऑर्गन होता है। और उन ऑर्गन्स को नरिशमेंट हमें 4 तरह के ह्यूमर से मिलते हैं, जिन्हें हिंदी में हम देह द्रव्य कहते हैं। और वो 4 तरह के ह्यूमर क्या है? ब्लड, फ्लैगम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। ठीक, तो प्रिंसिपल क्या है? मुझे लग रहा है कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज वाली बात नहीं है। सबसे पहले यूनानी सिस्टम ये कहता है कि हमारी बॉडी 7 तरह के कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है। तो कंपोनेंट्स के नाम हमने देखे, कंपोनेंट्स में एलिमेंट था। ठीक, देखिए कंपोनेंट में हमारा एलिमेंट है ना, अर्कान जिसे कहते हैं। फिर अपनी प्रिंसिपल में यूनानी मेडिसिनल सिस्टम ये कहता है कि हमारी बॉडी है वो 4 तरह के बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है, जिसका है अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। और इन चारों बेसिक एलिमेंट्स के 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं, जिन्हें हम उनका स्वभाव कहते हैं। जब इन चारों एलिमेंट्स को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया कंपाउंड मिलता है, जिसके पास नया तरह का टेम्परामेंट होता है, स्वभाव होता है। इसके बाद क्या कहता है हमारा यूनानी मेडिसिन सिस्टम कि हमारी बॉडी में 2 तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं, सिंपल और कंपाउंड ऑर्गन। और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को नरिशमेंट हमारे बॉडी ह्यूमर्स देते हैं, जो कि है ब्लड, फ्लैगम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। अब क्या है कि द ह्यूमर ऑल्सो असाइन टेम्परामेंट एज ब्लड इज, दैट इज हॉट एंड वेट। उसके बाद ये कहते हैं कि जो हमारे बॉडी के ह्यूमर्स हैं उनके भी अलग अलग स्वभाव हैं, उनके भी अलग अलग टेम्परामेंट है। जैसे जो ब्लड है हमारा वो हॉट एंड वेट है, फ्लैगम जो है कोल्ड एंड हॉट है, येलो बाइल इज़ हॉट एंड ड्राई एंड ब्लैक बाइल इज़ कोल्ड एंड ड्राई। तो ये हमारी 4 प्रिंसिपल्स आपको याद है। कोई भी मेडिसिनल सिस्टम हो आपको प्रिंसिपल तो याद रखने, प्रिंसिपल लिखने को भी आ सकता है कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम का प्रिंसिपल लिखे, तो प्रिंसिपल याद रखना है। ठीक, तो प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। अब ये आता है कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ बॉडी इन विच देयर इज इक्विलिब्रियम इन द ह्यूमर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी इन अकॉर्डिंग्स टू ओन टेम्परामेंट एंड द एनवायरनमेंट। अब बात आती है कि हम किसी भी इंसान का, व्यक्ति का जो हेल्थ है, हम कह सकते हैं कि इंसान हेल्थी कब है? जब बॉडी में ह्यूमर्स और फंक्शन है जो भी बॉडी के, उसमें इक्विलिब्रियम बनाए रखता है और वो बॉडी हमारी नॉर्मल कंडीशन में होती है, अपने स्वभाव में, अपने एनवायरनमेंट के, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रही है। तो when the equilibrium of the humor is disturbed and functions of the body are abnormal in accordance to its own temperament and environment, that state is called disease। और जब हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब ह्यूमर और फंक्शन के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाते हैं, तभी जो कंडीशन होती है हम उसे डिजीज़ कहते हैं। ठीक, वे यूनानी मेडिसिन बिलीव्स इन प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड क्योर। यूनानी जो हमारी मेडिसिन है वो प्रोमोशन ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ को बढ़ावा देने में, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ से बचाव और क्योर में यकीन रखती है, विश्वास करती है। हेल्थ ऑफ ह्यूमन इज़ बेस्ड ऑन 6 एसेंशियल असबाब सित्ता ज़रूरिया। इफ़ देयर आर फॉलोड हेल्थ इज़ मेंटेन, अदरवाइज देयर विल बी डिजीज़। और जो हमारी यूनानी मेडिसिन सिस्टम है वो कहती है कि किसी भी व्यक्ति का जो हेल्थ है वो 6 ज़रूरी चीज़ों पे बेस्ड है। अगर वो 6 चीज़ें मेंटेन हैं तब तो बॉडी हेल्थी है, अगर वो 6 चीज़ें मेंटेन नहीं हैं तो फिर बॉडी में रोग होगा, डिजीज़ होगा। वो 6 चीज़ें क्या हैं? 6 एसेंशियल्स और एटमॉस्फेरिक एयर, ड्रिंक्स एंड फूड, स्लीप एंड वेकफुलनेस, एक्सक्रीशन एंड रिटेंशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट एंड मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट। ये 6 चीज़ें जब हमारी बॉडी में मेंटेन रहती हैं तो हमें कोई डिजीज़ नहीं होता है, बॉडी हेल्थी होती है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि ओरिजिन के बारे में, हमने प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, हमने जो 2 सिस्टम पढ़े आयुर्वेद और सिद्ध, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है, थोड़ा टफ भी है प्रिंसिपल, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल है इसका। अब डायग्नोसिस की बात करें कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है यूनानी मेडिसिन सिस्टम में, किसी भी रोग का पता कैसे किया जाता है।
तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ आर मेनली विद द हेल्प ऑफ पल्स, नब्स, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड स्टूल। यूनानी सिस्टम में किसी भी रोग का पता लगाया जाता है नब्स से, जो हमारी पल्स होती है उससे, और स्टूल और यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा उसको चेक करके बताया जाता है। Also, patients are examined systematically to make the diagnosis easy as spot diagnosis with the help of simple modern gadgets। और अगर आज की बात करें तो हम सिंपल और मॉडर्न गैजेट्स के द्वारा पूरी अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली चेक करके हम बताते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या कंडीशन है उसकी बॉडी की, कौन सा रोग है उससे, ये हम बताते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है यूनानी सिस्टम में, किसी भी रोग का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो हमारे यूनानी सिस्टम में 4 तरीके हैं किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो डिजीज़ेज आर ट्रीटेड इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला है इलाज बिल तदबीर, ये स्टेप का नाम है, ये तरीके का नाम है इलाज बिल तदबीर, जिसे कहते हैं रेजिमेंटल थेरेपी। ठीक, इसमें क्या किया जाता है कि सम ड्रगलेस रेजिमेन आर एडवाइज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन एलिमेंट्स, दैट इज एक्सरसाइज, मसाज, हमाम, डोसेज एंड द रेजिमेन फॉर गेरिएट्रिक्स। क्या है ये कि इलाज बिल तदबीर में इसका मतलब होता है रेजिमेंटल थेरेपी। रेजिमेंटल थेरेपी में क्या किया जाता है कि दवाइयों के बिना जो आहार, जो हम भोजन लेते हैं, ऐसे हमें दवाइयाँ भोजन के दिया जाता है। इसमें बताया जाता है आपको कि ये ड्रग लेस रेजिमेंस होते हैं। रेजिमेंस मतलब होता है कि हम जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, इसमें ऐसा डाइट बताया जाता है, आपको उसमें दवाई नहीं लेनी होती है। डाइट के साथ साथ आपको बताया जाता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, मसाज कीजिए, हमाम मतलब तुर्किश बात होता है, डूसेस कोल्ड एंड हॉट एंड द रेजिमेंस ऑफ गेरिएट्रिक्स। रेजिमेंट ऑफ गेरिएट्रिक्स मतलब जो एडल्ट पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके डाइट का स्पेशल ख्याल रखा जाता है। तो इलाज बिल तदबीर में हमें क्या लिखना है कि ये ड्रगलेस रेजिमेन होता है। हम इसमें ऐसा डाइट दिया जाता है हमें जिसमें हम दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं, और एडवाइस किया जाता है क्या क्या करने के लिए, एक्सरसाइज, मसाज, हमाम और डूसेस। ठीक, दूसरा तरीका हमारा होता है इलाज बिल ग़िज़ा। इलाज बिल ग़िज़ा जिसे हम डाइटोथेरेपी कहते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डाइट, तो डिफरेंट तरह के डाइट्स हमें रिकमेंड किए जाते हैं पेशेंट को डिफरेंट डिजीज़ के लिए। तीसरा इलाज है हमारा तरीका है इलाज बिल दावा। इलाज बिल दवा या दवा फार्माकोथेरेपी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, दवाइयों का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू करेक्ट द कॉज ऑफ डिजीज़ दैट मे बी एबनॉर्मल टेम्परामेंट ड्यू टू। इसमें क्या जाता है कि किसी भी रोग को ठीक करने का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्या है कि एबनॉर्मल जो टेम्परामेंट हो गया है, कोई स्वभाव में चेंज आया है, तो उसको ठीक करना है। इसका कॉन्सेप्ट ये है इलाज बिल दवा का। और अब ये बात आती है कि एबनॉर्मल टेम्परामेंट 2 तरीक़ों से आ सकता है। एक तो आ सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर से, बाहरी किसी पर्यावरण कारणों से आ सकता है। दूसरा एबनॉर्मल ह्यूमर्स ईदर ड्यू टू इंटरनल कॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉज विच में भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर एबनॉर्मल ह्यूमर हो सकता है किसी इंटरनल कॉज के कारण या एक्सटर्नल कॉज के कारण भी हो सकता है, जैसे कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी हमें कोई तकलीफ, रोग हो सकता है, डिजीज़ हो सकता है। थ्रू ड्रग्स ऑफ अपोजिट टेम्परामेंट टू द टेम्परामेंट ऑफ द डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड इलाज बिल। उसमें क्या किया जाता है, अपोजिट टेम्परामेंट की दवाइयाँ देकर, जैसे अपोजिट टेम्परामेंट प्लस स्वभाव उसकी स्वभाव के अपोजिट दवाइयाँ देकर ठीक किया जाता है, तो उसे हम इलाज बिल जिद कहते हैं। और ड्रग्स ऑफ सिमिलर टेम्परामेंट एज ऑफ टेम्परामेंट ऑफ डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड इलाज बिल मिस। और जब जो टेम्परामेंट हुई है, जो स्वभाव आया है, चेंज आया है, उसी के हिसाब से जब दवाइयाँ दी जाती हैं सिमिलर टेम्परामेंट के हिसाब से ही, तो हम उसे इलाज बिल मिस्ल कहते हैं। तो ये इलाज बिल दवा है। और चौथा तरीका होता है इलाज बिल याद, जिसे हम सर्जरी कहते हैं। तो ट्रीटमेंट के 4 तरीके हैं हमारे यूनान सिस्टम में। फिर से देख लीजिए, इलाज बिल तदबीर में हम क्या करते हैं, इसमें ड्रग लेस रेजिमेन हमें दिया जाता है। ऐसा डाइट बताया जाता है जिसमें दवाइयों का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि एक्सरसाइज, मसाज, हमाम, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। इलाज बिल ग़िज़ा में डिफरेंट तरह के डाइट्स फॉलो करने के लिए बताए जाते हैं। इलाज बिल दवा में हमें दवा दिया जाता है, वो भी 2 तरीक़ों से। जो रोग हुआ है, अगर उसके अपोजिट टेम्परामेंट के, मतलब जो टेम्परामेंट आया है हमारे शरीर में, उसके अपोजिट जब दवाइयाँ दी जाती है तो हमें इलाज बिल जिद कहते हैं। और जो टेम्परामेंट आया है बॉडी में, डिजीज़ हुआ है जिसकी वजह से, जब उसी के सिमिलर टेम्परामेंट की दवाइयाँ दी जाती हैं तो इलाज बिल मिस्ल कहते हैं। चौथा तरीका होता है इलाज बिल याद, जिसे हम सर्जरी कहते हैं। अब ये तो तरीका हो गया। अगर हम ड्रग्स की बात करें, दवाइयों की बात करें हम यूनान सिस्टम में, तो दवाइयाँ हमारी जो यूज़ होती हैं वो मोस्टली प्लांट ओरिजिन होती हैं, मतलब पौधों से बनाई जाती हैं।
और सम ड्रग्स क्या होती है, एनिमल और मिनरल ऑरिजिन की भी होती है, मतलब एनिमल्स के द्वारा और मिनरल के द्वारा भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पेशेंट्स आर ट्रीटेड इधर बाई सिंगल ड्रग, क्रूड ड्रग्स और बाई कंपाउंड ड्रग्स फॉर्मुलेशन ऑफ सिंगल ड्रग्स। जो हमारी पेशेंट्स होती हैं उनको या तो सिंगल क्रूड ड्रग से ठीक किया जाता है, क्रूड ड्रग मतलब डायरेक्टली हमने प्लांट से लिया होता है ड्रग को, तो ऐसे हम ट्रीट करते हैं, या फिर उसी को हम सिंगल ड्रग्स को, क्रूड ड्रग्स को ही फॉर्मुलेट करने के बाद जब कंपाउंड ड्रग बनाते हैं तो उससे भी ट्रीट किया जाता है यूनानी सिस्टम में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। हमारे पास दो तरह के कंपाउंड ड्रग्स हैं। कौन कौन से हैं? क्लासिकल कंपाउंड ड्रग विच आर यूज इन फॉर द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ईयर्स, और जो हमारे पास क्लासिकल कंपाउंड ड्रग है वो हज़ारों साल से यूज़ किए जा रहे हैं। और दूसरा हमारा है पेटेंट या प्रोपराइटरी कंपाउंड ड्रग विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन एज पर दियर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। और जो हमारा दूसरा पेटेंट या प्रोपराइटरी कंपाउंड ड्रग है वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, किसी स्पेशल पर्सन के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं। क्लासिकल मतलब नाम से ही पता चल रहा है जो पुरानी टाइम से चला आ रहा है, और जो पेटेंट है, प्रोपराइटरी है, वो एक्सपेरिमेंट्स करके बनाए जा रहे हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। यूनानी सिस्टम जो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट, पूरे विश्व में जो एक पुरानी से पुरानी जो चिकित्सक प्रणाली चली आ रही है, उसमें हमारी चिकित्सा प्रणाली में एक बहुत ही पुरानी सिस्टम है यूनानी सिस्टम, और इट इज़ स्टिल पॉपुलर एंड प्रैक्टिस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और ये आज भी हमारे भारत में कई सारे हिस्सों में इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, पॉपुलर है, और विश्व के भी कई देशों में यूनानी सिस्टम हमारा चल रहा है। तो ये हमारा यूनानी सिस्टम हो गया। हमने क्या क्या देखा यूनानी सिस्टम में? हमने ऑरिजिन देखा, ऑरिजिन के बाद उसके बेसिक प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद डायग्नोसिस तो सिंपल था, हम नर्व्स चेक कर देते हैं। ट्रीटमेंट के नाम आपको ध्यान रखने हैं, और ड्रग्स की भी बात कर ली हमने। थैंक यू।